ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और गुप्त नवरात्रि साल 2022 में आषाढ़ महीने में प्रारंभ होंगी 30 जून से, जिसकी समाप्ति होगी 9 जुलाई को। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना भी की जाती है, लेकिन कलश की स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आपके घर के मंदिर में इस तरह की व्यवस्था है कि आपके घर में यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो आपके मंदिर में रखा हुआ कलश किसी को यदि ना दिखाई दे, तब तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कलश की स्थापना की है, बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर आपकी की गई पूजा को देखता है या स्थापित कलश को देखता है, तो फिर गुप्त नवरात्रि गुप्त नहीं रह जाती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक आपको एकदम गुप्त रहकर अपनी पूजा करनी होती है या उपवास रखने होते हैं। इन दिनों की गई पूजा या उपवास का किसी को भी पता अगर नहीं चलता है, तभी ये व्रत सफल होते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के 9 स्वरूपों में से पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से एक माँ काली की पूजा की जाती है। सबसे पहले जानिए आज के दिन माँ काली की पूजा कैसे करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पहले दिन आप व्रत रखने का संकल्प लें। अगर आपको पूरे व्रत रखने हैं तो पूरे व्रत रखने का संकल्प लें। यदि कलश की स्थापना करनी ही है तो कलश की स्थापना करें। आज के दिन आप लाल या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें, या जितने भी दिन नवरात्रि के हैं उस दिन काले रंग के छोड़कर आप किसी भी तरह के वस्त्र पहन सकते हैं। खासकर माँ की पूजा में लाल और पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग शुभ फलदायी माना जाता है। अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़कें, घर के हर कोने में गंगा जल छिड़कें। फिर कलश में गंगा जल, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, चंदन, अक्षत, मौली, रोली और पुष्प डालकर, साथ ही आम के या अशोक के पत्तों से कलश को सजाएं, यानी कि कलश की स्थापना करें। अब चावल या जौ से भरी कटोरी को कलश पर रखकर उसे आप पानी वाला नारियल से रखकर स्थापित करें। जिस तरह से आप बाकी नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको कलश की स्थापना करनी होती है। अब चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आपको आज के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। अगर माँ काली की प्रतिमा या तस्वीर आपके घर में तो आप उनकी स्थापना करें। साथ में भगवान शिव की पूजा आपको गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक करनी है। 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, लेकिन महादेव के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। हर दिन आप महादेव को भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें, गंगा जल अर्पित करें। माँ काली के बाईं तरफ उनके पुत्र श्री गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। बाईं तरफ ही आपको भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है। इसके बाद धरती माता पर, यानी कि धरती पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जौ डालें। फिर आप उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं और अखंड ज्योति अगर आप जलाना चाहते हैं, हालांकि अखंड ज्योति जलाना अनिवार्य नहीं है। मैंने आपको फिर बताया, अगर आपके घर के मंदिर में इस तरह की व्यवस्था है कि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके घर के मंदिर में ना जाए, तब तो आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल जो दीपक हम सुबह और शाम जलाते हैं घी का, आप उसे जलाएं। घी का दीपक जलाएं, धूप दीपक जलाकर फिर आप माँ काली की पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करें। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ कालरात्रि की कथा सुने और माँ शैलपुत्री की पूजा भी करें। मौन रहकर आप माँ का ध्यान करें। माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी अर्पित करें। इसके बाद आपको आसन पर ही बैठकर ये सारी पूजा करनी है। अगर आप धरती पर बैठकर पूजा करते हैं, धरती पर मतलब बिना आसन के अगर पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि पूजा करने का सारा फल देवराज इंद्र को चला जाता है। ऐसे में हम अपने जिस भी आराध्य देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, उन तक हमारी कामना नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कुशा के आसन पर बैठकर या उन्हीं आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का आप विधिवत सुबह और शाम नियमित रूप से 11, 21 या 51 की संख्या में जाप करें। अगर समय है, आपकी सामर्थ्य, तो 108 बार जाप करें। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर जो भी अशुभ शक्तियों का प्रभाव है
या अगर किसी ने जादू टोना टोटका किया होता है तो उसका असर जो है वो समाप्त हो जाता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सारी सांसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ काली ने क्योंकि चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम महाविद्या है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माँ काली अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार केवल एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को अपनी समस्या बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की ओर देखा। देवी पार्वती भगवान शिव की बात पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया और फिर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विकराल रूप को देखकर देवता और सिद्धलोक भय के मारे भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। माँ काली के सामने जो भी आता माँ उसका भक्षण करने लगी। जिसके बाद माँ काली के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। हालांकि कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि माँ काली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव उनके पैरों के नीचे आकर लेट गए थे। जब माँ काली का पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ा तब उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो इस तरह से जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि के पहले दिन इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, माँ काली की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। पहले दिन आप पूजा करें और हो सके तो किसी एक छोटी कन्या को कुछ न कुछ मीठा, कोई भी चाहे फल हो या मिठाई हो, वो खाने को जरूर दें। गुप्त नवरात्रि के व्रतों में अंतिम दिन कन्या पूजन अपने घर पर नहीं किया जाता है। कन्याओं को घर पर आमंत्रित नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन आप गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण करने के लिए आसपास दूर दूर जाकर, अलग अलग जाकर कन्याओं को उनकी जरूरत का सामान दे सकते हैं, फल मिठाई या दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन एक जगह इकट्ठा करके कभी भी कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से गुप्त नवरात्रि के व्रतों का पता दूसरों को चल जाएगा। तब आपकी नवरात्रि के व्रत अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आप 1, 2, 5, 7 जितनी भी कन्या हो, उन्हें आप अलग अलग जाकर ही उनकी जरूरत का सामान उपहार में दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लें। साथ में एक बटुक भैरव की पूजा और उनका जो मान सम्मान है दक्षिणा के रूप में, उपहार के रूप में, वो आपको जरूर करना है। आपको ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा महादेव के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करें, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस तरह नवरात्रि के पहले दिन आपकी पूजा संपन्न होती है। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग केवल पहला और आखिरी व्रत रखना चाहते हो, वो बीच के दिनों में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भूले से भी लहसुन प्याज का या तामसिक भोजन इन दिनों नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए और ना ही शेविंग करनी चाहिए।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।